In the name of Allah, the most beneficent, the most merciful. I am Professor Amir. अल्लाह के फजल से ठीक हूँ और उम्मीद है कि आप लोग भी ठीक होंगे। आज मैं आपको ट्रांसलेशन ऑफ सेंटेंसेस पार्ट 1 का जे जुज़ पढ़ाने जा रहा हूँ। ट्रांसलेशन फ्रॉम उर्दू टू इंग्लिश। पहला सेंटेंस है कि मैं पढ़ लिख सकता हूँ लेकिन तकरीर नहीं कर सकता। I can read and write. मैं पढ़ लिख सकता हूँ but cannot deliver a speech, लेकिन मैं तकरीर नहीं कर सकता। नंबर 2, जब मैं बच्चा था तो मैं चल सकता था लेकिन दौड़ नहीं सकता था। When I was a child, जब मैं बच्चा था I could walk, मैं चल सकता था, but could not run, दौड़ नहीं सकता था। When I was a child, I could walk, but could not run. नंबर 3, आप भले कुछ लोगों को बेवकूफ़ समझो। You may take some people. Take यहाँ पे मतलब है समझना, for fools. नंबर 4, लेकिन शायद वो कुछ करने के नाकाबिल होने का बहाना करते हों। लेकिन बट शायद वो जो है ना बहाने करते हों। दे मे बी प्रिटेंडिंग यानी प्रिटेंड बहाना करना। प्रिटेंडिंग टू बी unable to do something. शायद वो बहाना करते हों, उनको वो काम आता होगा। ओके, देन नंबर 5, हमें ज़रूर इब्तिदा करनी चाहिए जब हम कुछ ऐसा करना चाहें जो हमने पहले कभी नहीं किया। वी मस्ट हैव अ स्टार्ट, हमें ज़रूर इब्तिदा करनी चाहिए। वी मस्ट हैव अ स्टार्ट when we want to do something, मतलब ऐसी जो हमने कभी नहीं की। something that we never did before, something that we never did before, जो हमने पहले कभी ऐसा काम नहीं किया तो हमें उसकी इब्तिदा करनी चाहिए। नेवर डिड बिफोर। नंबर 6, हमें अपने आप को कम नहीं समझना चाहिए। वी शुड नॉट अंडर एस्टिमेट का मतलब होता है अपने आप को कम समझना। वी शुड नॉट underestimate ourselves, हमें अपने आप को कम नहीं समझना चाहिए। नंबर 7, अगर हम कोशिश करेंगे तो हम कई बातें सीखने के काबिल हो जाएंगे। if we try, अगर हम कोशिश करेंगे तो क्या होगा? हम कई काम करने के काबिल हो जाएंगे। we will be able to अच्छा, कई बातें सीखने के काबिल हो जाएंगे। वी विल बी एबल टू लर्न मैनी थिंग्स। उसके बाद है नंबर 8, सब कामयाब लोगों ने भी शायद सीखने के इब्तदाई मराहिल में गलतियाँ की होंगी।
all the successful people, all the successful people, उन्होंने क्या, शायद उन्होंने गलतियां की होंगी, might have made mistakes, might also have, यहाँ पे also भी होना चाहिए, भी है तो हम लिखेंगे also have made mistakes। कब उन्होंने गलतियां की होंगी? in the initial stages of learning, in the initial stages or stages of learning, जब वो सीख रहे होंगे तो उन्होंने भी शायद गलतियां की होंगी। नंबर 9, अगर हम अपनी नाकामियों को भूल जाएं और अपनी जद्दोजहद जारी रखें तो हम ज़िंदगी में कामयाब हो सकते हैं। If we forget our failures, अगर हम अपनी नाकामियों को भूल जाएं और क्या करें, and continue our struggle, and continue our struggle, हम अपने जद्दोजहद जारी रखें और कंटिन्यू टू स्ट्रगल, तो क्या होगा, वी कैन सक्सीड इन लाइफ, सक्सीड इन लाइफ, हम ज़िंदगी में कामयाब हो सकते हैं। नंबर 10, अगर आप पुरएतमाद हो तो आप कामयाब हो सकते हैं। If you are confident, अगर आप पुरएतमाद होंगे तो क्या होगा, you can be successful, you can be successful। यहाँ पे हम सक्सेसफुल जो लिख रहे हैं इसका मतलब है ये एडजेक्टिव है, लेकिन अगर हम यहाँ पे वर्ब यूज़ करें तो you can succeed। If you are confident you can succeed, if you are confident you can be successful, if you are confident you can get success। तो ये ऑप्शंस हैं, आप इस तरह से कर सकते हैं। I think this video is useful to you, and if you find this useful then like this video, subscribe my channel, and comment in the comment section to let me know about this. Thank you for watching. See you in the next video. Allah Hafiz.